हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो उसमें केवल एक ही नियम हो पाया था। आज देखेंगे कुछ अन्य नियम। तो पहले ही नियम को लेकर के चलते हैं। जैसे कि हमारे पास तीन नियम दिख रहे हैं, a प्लस बी बाई टू, दूसरा है n प्लस वन, तीसरा है a प्लस बी माइनस वन बाई एन प्लस वन। और इसको देखिएगा, इसका कुछ मतलब कि अगर जैसे कि हमको दूसरी संख्या निकालनी होती है तो इसका दूसरा रूप ऐसे बनता है a प्लस टू बी माइनस ए अपान एन प्लस वन। फिर ऐसे बनता है आपका इसका और एक स्टेप और बनाएंगे तीसरी संख्या निकालने के लिए, a प्लस, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो जो संख्या हमको निकालनी होती है उतने डिजिट से बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे डॉट 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 करता चला जाता है। तो आज हम देखेंगे जैसा कि पहले नियम के बारे में, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था n प्लस वन के बारे में, और नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से बताने वाले हैं इस नए वीडियो में। तो a प्लस बी बाई टू के बारे में आज देखेंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एज एग्जाम्पल। तो देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, सपोज दैट कि हमसे कहा गया 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 2 और 3 के बीच में कोई नंबर होता नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि a प्लस बी बाई टू से, ऐसे ही आपको हम तीनों नियम बता देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप देख लीजिएगा। और सारे नियम में से सबसे बेस्ट नियम आप देखिएगा n प्लस वन होता है। अभी मैं बताऊंगा इसके जस्ट बाद, आप इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। हाँ, ये भी है कि इसको भी आप जानते रहिएगा, ये क्योंकि आपका अल्टरनेटिव मेथड होता है, वैकल्पिक विधि होती है, और बाकी जो आपको बुक में मिलेगा वो ये मिलता है और ये मिलता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर a बराबर मुझको क्या मिल गया 2, b बराबर मुझको क्या मिल गया 3। ठीक, तो पहली परिमेय संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत रूप से अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो यहाँ पर a प्लस बी बाई टू दिया हुआ है, तो रखेंगे भैया। ठीक, तो रख दीजिए a प्लस बी बाई टू। अकॉर्डिंग टू a प्लस बी बाई टू मैं क्या रख सकता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो आपका वैल्यू जो है a बराबर 2 मिला है और b बराबर कितना मिला हुआ है 3 मिला हुआ है। तो रखते हैं वैल्यू, तो 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर आप ऐड करेंगे 3 2 हो जाएगा 5 5 बाई 2। तो फर्स्ट रेशनल नंबर एंड बिटवीन 3 एंड 2, तो आया हुआ है आपका 5 बाई 2। तो ये जो पहली संख्या आई हुई है ये जो होती है, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, जो पहली संख्या आई हुई है ये कहां से लाए हो आप, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में आपने लाया, पाया क्या 5/2। तो 5/2 जो मिला है ये इस 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये जो 2 है, आप कभी भी अगर दो संख्याओं के बीच में अगर संख्या निकालोगे तो छोटे वाले से बड़ा आएगा और बड़े वाले से छोटा आएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच की बात कर रहा है। तो देखते हैं भैया, हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर एक चीज आपको नहीं बताया। क्या नहीं बताया, कि जो आपकी b की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है a की वैल्यू से, मतलब कि b इज ग्रेटर देन a। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर अब क्या निकालेंगे, इसके और इसके बीच में एक और परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। देखते हैं तो क्या लिखेंगे,
देखिएगा सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे 2 और थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं 2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो वैसे ही जैसे पहला निकाला था वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर जिसको जिसको लेते हैं वो पहले वाला ए बन जाता है, दूसरा वाला बी बन जाता है। तो पहली मेरी संख्या क्या निकल के आएगी, देखिएगा 5/2, और ये दूसरी जो निकल करके आएगी ये हमारा निकलेगा, देखिएगा क्या निकल के आएगा 2 + 5/2 और पूरा का बटा क्या हो जाएगा 2। और ये हमने किया कैसे, देखिएगा मैं रूल नहीं लिखा हूं, बस ध्यान दीजिएगा पहले ही वाले के जैसे होगा। पहले हमने क्या किया था a + b/2, तो यहाँ पर हमको a मिला था 2 और b मिला था 3, तो इसमें भी हमको a मिल रहा है 2 और b मिल रहा है 5/2। तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसका जिसका बड़ा कुछ नहीं होता उसका क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और पूरे का बटा ऑलरेडी 2 है, ठीक। 1 2 के 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 1 2 1 5 5। तो देखिएगा 9/2 और पूरे का बटा 2, ठीक। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है भाग, वहां पर पलट करके क्या कर देगा गुणा, पलट करके गुणा करता है। तो पलट करके गुणा कैसे करता है, अगर कोई संख्या में किसी संख्या का भाग होता है, जैसे कि यहाँ पर 9/2 का मैं चेक कर लेता हूँ, डिवाइड कौन कर रहा है 2 कर रहा है। अब आप इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या हो गया 9/4। आपकी दूसरी संख्या क्या आ गई 9/4 आ गई। अब हम और निकाल लेते हैं भैया, देखिएगा अब इसी के बाद वाला निकालेंगे, पहली निकल गई दूसरी निकल गई, अब यहाँ पर तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसके और इसके बीच में मैंने निकाला, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका 5/2 ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अब आप देखेंगे अब ये जो 9/4 है ये आपका 2 से बड़ा है लेकिन 5/2 से क्या है छोटा है। अब मैं चाहूं तो इस 5/2 और इसके बीच की एक संख्या निकाल सकता हूं, तो आप किसी के बीच की निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आपको हमने क्या बताया है कि कोई भी अगर संख्या होगी उसके बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और खास करके ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी ये मत देखिएगा कि मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, मैच करेगा तो ठीक, नहीं मैच करा तो भी ठीक, क्योंकि अगर आप सही तरीके से लगाए हो तो आपका आंसर सही है। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर किसी भी दो संख्याओं को ले रहे हो तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो जो वो क्या कहते हैं आपका आंसर शीट होता है उसमें कहां से भी दे दिया गया है, हमको थोड़ी ना पता है, हमारा पता नहीं कहां का आ रहा है, क्योंकि अनंत है तो कहीं का भी हो सकता है। इसीलिए आप आंसर के चक्कर में ना पड़िएगा, आप बस अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपका आंसर सही है, कोई काट नहीं सकता। अब मैं लिखूंगा क्या, ध्यान से देखिएगा, अब मैं 3 और 5/2 के बीच में निकालूंगा, क्या निकालूंगा 3 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या थोड़ा सा ये वाला रूल भैया लेंदी है, अब बाकी है फैंटास्टिक ही। तो ए बराबर हमको क्या मिल गया 3 और बी बराबर क्या मिल गया 5/2। तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्या 3 + 5/2 और पूरे का बटा 2। और हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो 3 है ये इनसे बड़ा है, इनसे क्या है बड़ा है, इनके और इनके बीच में संख्या निकाल रहा हूं। तो हाँ एक चीज यहाँ पर ये हो सकता है कि ये आप इसको क्या कर सकते हो 5/2 को पहले निकाल दो, 5/2 पहले लिख दो और यहाँ 3 लिख दो, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। और आप जानते हो जोड़ में चाहे जैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिएगा भैया एलसीएम लेंगे आपका 2 हो जाएगा और पूरे का 5 2 ये है, जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1, 1 2 के 2, 2 3 6 प्लस 2 1 2 और यहाँ पर 5, ये हो जाएगा आपका 11/2 और पूरे का बटा 2। ये पलट करके इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देगा, 11 बटे क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा
4। पहली परिमेय संख्या हमारी क्या निकल करके आई, 5/2। दूसरी क्या निकल करके आई, 9/4। तीसरी क्या निकल करके आई, 11/4। ऐसे जितना देगा हम किसी भी संख्या के रेफरेंसिव में निकाल सकते हैं। जैसे मैंने देखा पहले वाले में क्या किया कि दो संख्याएं थी, 2 और 3, तो ए और बी इसको मान लिए और लगा लिए सूत्र से अपने a + b/2 वाले से। ठीक, अब उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ आया 5/2। ये जो होता है, अगर किसी भी दो संख्याओं के बीच में निकाल रहे हो तो जो पहले वाली संख्या होती है उससे वो बड़ा होता है और बड़ी वाली संख्या से वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, अर्थात दूसरी संख्या से छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अब इससे ये बड़ा है, तो इनके बीच एक संख्या निकाला जो कि है 9/4। अब मैं चाहता, यदि मैं चाहता तो इनके बीच में निकाल लेता, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। और मैंने ये किया कि इनके बीच में निकाल लिए। तो बहुत तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका a + b/2 से। तो लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बराबर, पहली परिमेय संख्या क्या आप पाए हो, 5/2, कॉमा दूसरी क्या पाए हो, 9/4, फिर तीसरी आप क्या पाए हो, 11/4। तो ये ऐसे हो गए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, आपको फैंटास्टिक तरीका अब बताने वाले हैं। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे रूल पर चलते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चेक करते हैं दूसरा रूल जो कि n+1 है हमारा। क्या है, n+1। तो क्वेश्चन यही रहने देते हैं या, और ये सबसे बेस्ट आपका है। हम यहां पर देखिए अत्यधिक संख्या ले लेते हैं। अत्यधिक संख्या मतलब कि हम ले लेते हैं 10 संख्या ले लेते हैं। कितनी संख्या ले लेते हैं, मतलब कि 2 और 3 के बीच में हमको कितनी संख्या निकालनी है, 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो कुछ ना करिए, आपसे जितना पूछा है ये आपका n है। मतलब जितनी संख्या पूछ रहा है वो आपका क्या होता है, n। मैं आपको दूसरा रूल बता रहा हूं। दूसरा रूल क्या होता है, n+1, जो कि ये अल्टरनेटिव मेथड होता है, वैकल्पिक विधि होती है। ठीक, तो इससे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को लगाने वाला हूं। देखिएगा कितना पूछ रहा है, 10। तो हमारा रूल क्या होता है, n = मुझको क्या मिला है, 10। जितना दिया जाता है, जितना पूछ रहा है, वही आपका n का मान होता है। तो n+1 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो n+1 बराबर, मतलब कि n में कितना जोड़ दिया जाए, 1। 10 प्लस कितना हो गया, 1। तो n+1 बराबर कितना मिल गया, 11। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही फैंटास्टिक तरीका है। आप कभी भी मतलब कि और वो 2 रूल भूल जाएंगे, लेकिन ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इससे आप कभी फंसने वाले नहीं हो, चाहे जितनी भी संख्या है वो पूछे। हाँ, ये होता है कि जैसे यहाँ कभी कभी डेसिमल दे देता है, तो भैया कुछ नहीं करिएगा, उसको आप p/q के रूप में लिख करके परिमेय बना सकते हो। फिर उसका हर क्या करोगे, बराबर कर दोगे, उसके बाद आप उसमें गुणा भाग करवा दीजिएगा। अब 11 जो आया है, ये 11 हम क्या करेंगे, 2 में गुणा, 2 में भाग, और 3 में 11 से गुणा और 11 से भाग। इसमें भी 11 से गुणा, 11 से भाग, इसमें भी 11 से गुणा, 11 से भाग। तो देखिएगा, तो लिखेंगे ऐसे 2 गुणे 11 और बटे क्या लिख देंगे, 11, कॉमा यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 11 और बटे क्या लिख देंगे, 11। ये आप करके, ये आपका क्या निकल करके आने वाला है, देखिएगा 11 दूना क्या हो जाएगा, 22, और हो गया क्या, 22/11, और ये आपका हो जाएगा 33/11। हाँ, ये मत करिएगा कि काट देंगे, काटना नहीं है, क्योंकि हमको परिमेय लिखना है और p/q के रूप में लिखना है, तो वही काटेंगे नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि 22/11 है और 33/11 है। हमको निकालना कितना था, 10। तो देखिएगा भैया, अब हम 22 के आगे ले लेते हैं 23। ठीक, तो ऐसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है, हम ऊपर लिख देते हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः 2 और 3 के बीच 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं। तो 10 परिमेय संख्याएं किस प्रकार से आ सकती हैं, इसमें 1 जोड़ते चले जाओ,
तो 22 बटे कितना है, 11 है। तो ये वाली मैं इसलिए नहीं लिखूंगा, आपको लिख दिया हूं, बस बता रहा हूं कि इसको लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है फर्स्ट नंबर है, इसके बीच से लिखना है, तो इसको छोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पर एक ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 23 बन जाएगा। कितना बनेगा, 23। अब एक जोड़ते चले जाइए, और कई ठू लिखना है भैया, 10 ठू, तो 24 बटे 11। फिर क्या हो जाएगा, 25 बटे 11। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, 26 बटे 11, आपका ये हो जाएगा 27 बटे 11, ये हो जाएगा आपका 28 बटे 11, फिर आ जाएगा 29 बटे 11, फिर आपका आ जाएगा 30 बटे 11। कितना हो गया, देखिएगा, 3 3 6 2 8 हो गए। और लिख लीजिए, कहाँ तक लिख सकते हैं, 32 तक, 31 बटे 11, 32 बटे 11 हो गया भैया। अब आप सोच रहे होगे सर कि आंसर तो पिछले वाले में कुछ और आया था, इसमें कुछ और आ रहा है। तो गलत नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि क्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। ये हो गया आपका n+1 से। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूं। तीसरे तरीके से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये है, आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर जैसे ना समझ में आएगा तो वीडियो को क्या करिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और यदि आपको ये नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जहां पर भी आपको दिक्कत होगा, हम आपको कोशिश करेंगे फिर से समझाने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले रूल पर चलते हैं। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम चलते हैं तीसरे रूल पर। क्वेश्चन जैसे कहिए यही रहने दें, या दूसरा ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। हमारा थर्ड रूल क्या था, अभी आपका ये बेसिक ही चल रहा है, तो थर्ड रूल देख लेते हैं भैया। थर्ड रूल क्या था, a प्लस बी माइनस ए बाई n+1। इस रूल के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। और इसमें जैसे पहली संख्या तो ये हो गई, अगर हमको दूसरी निकालनी होगी क्या करेंगे, तो यहीं 2 का गुणा करा देंगे, इस पूरे पद में 2 का गुणा करा देंगे। जैसे कॉमा करके लिख देता हूं, समझ लीजिएगा। ये हो गया, मैंने देखो 2 का गुणा करवा दिया। ठीक, फिर तीसरी निकालनी है, कितने गुणा करा देंगे भैया, 3 का करवा देंगे। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो एक चीज हमको कॉमन मिल रहा है सारी चीजों में, कि यदि इसकी वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें, तो हर समय हम a में कितने गुणा, a+2 का गुणा, a+3 का गुणा, ऐसे a+4 का, a+5 का। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण हमारे पास है कि कह रहा है कि 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। लो भैया, दिख तो एको नहीं रही है और पूछ 5 रहा है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि 2 संख्याओं के बीच में अनंत रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत रूप से अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिएगा, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब हम इस नए वाले रूल से पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा रूल है। तो लगाते हैं। बस हमको एक चीज इसमें और ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा बी होगा वो हमेशा क्या होगा, ए से बड़ा होगा। यही ध्यान देना है कि ऑलवेज बी इज ग्रेटर देन ए, अर्थात हमेशा बी आपका क्या होना चाहिए, ए से बड़ा। तो यहां पर देखिएगा 6 इज ग्रेटर देन क्या है, 5। तो जो ये 6 है ये बी बन जाएगा और ये जो 5 है वो ए बन जाएगा। तो ए बराबर कितना मिल गया, 5, कमा बी बराबर कितना मिल गया, 6। तो रूल के हिसाब से चलते हैं। ठीक, इनके बीच में यहां लिखेंगे 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो कुछ करना नहीं है, सूत्र लिखिए, a प्लस बी माइनस ए बटे n+1। ठीक है, तो रख लेते हैं वैल्यू। a का मान कितना है, बोलिए भैया, 5 है, तो यहां रख देंगे 5। क्या रख देंगे, 5 प्लस b का मान 6 है और a का मान आपका 5 है। तो यहाँ पर 6 माइनस कितना हो जाएगा, 5, और पूरे का बटा n+1। n+1 तो हमने निकाला ही नहीं,
थोड़ा सा भूल गए, मिस्टेक हो गया। n मतलब कितना संख्या कहा है? 5। तो यहाँ बगल में निकाल लेते हैं, n+1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो n बराबर कितना दिया है? 5। तो n+1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 + 1। तो n+1 बराबर कितना मिल गया? 6। तो मैं n+1 डायरेक्टली कितना रख सकता हूँ? बोलो यहाँ पर इसका मान कितना रख सकता हूँ? 6 रख सकता हूँ। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो 5 + 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 1/6। ठीक, जिसका बड़ा कौन है उसका बड़ा कितना मान सकते हैं? बोलो 1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 6। जब एलसीएम ले रहे हैं 6 आ रहा है, तो 1 छक्का 6 और 6 पंचे 30। ठीक, प्लस लगा हुआ है, 6 कन्नम 6, एक कन्नम कितना हो जाएगा? 1। तो पहली संख्या आपकी क्या हो गई? 31/6। हमारी जो पहली संख्या निकल करके आई है 5/6 के बीच जो परिमेय संख्या पहले निकली है वो आपकी कितनी निकली हुई है? 31/6। 31/6 निकला हुआ है। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी संख्या निकालना, तो ये वाला रख दूंगा। दूसरी परिमेय संख्या है, इसको आप लिख लीजिएगा 5 और 6 के बीच दूसरी परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या बराबर, मैंने क्या कहा, बस इसी में आगे 2, तीसरी निकालना है 3, मतलब उसी का गुणा करवा देंगे। तो लिख दीजिए a+2 इन ब्रैकेट में b - a/n+1। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, मैं यहां पर एक चीज आपको बताने वाला हूं। सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? b - a/n+1, b - a/n+1, b - a/n+1। तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी दिख रही है? बोलिएगा 1/6। ये देखो मैंने निकाला था, कितना था? 1/6। तो मैं डायरेक्टली यहाँ रख सकता हूँ। a का मान कितना था? देखो क्वेश्चन में a का मान कितना दिया हुआ है आपका? 5। a का मान कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ रख देंगे 5। कितना रख देंगे? 5। 5 प्लस अब आपका हो जाएगा 2 है। इसका पूरा मान मैं यहाँ से देख सकता हूँ कितना मैंने निकाला। बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली रख सकते हैं। आप ब्रैकेट में ऐसे लगाइएगा 1 क्या लिख सकते हो? 6। ठीक, ब्रैकेट में मतलब कि ये है जो है इसमें गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो आपका क्या बनकर आएगा? 5 + 2 बटा कितना हो गया? 6। हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं। तो करिए चाहे ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 6। जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर कितना मान लिया जाता है? 1। ठीक है, तो 1 6 जा कितना हो जाएगा? 6। 6 5 जा कितना हो जाएगा? 30 प्लस 6 1 जा 6 और 1 2 जा 2, तो 32 कितना आ गया? 6। दूसरी आपकी परिमेय संख्या क्या आ गई? 32/6। अब हमको तीसरी निकालनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऊपर हम बताते हैं आपको तीसरा निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या लगाना है? 3। मतलब ऐसे ही इसमें आपको बढ़ाते हुए चले जाना है। 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, जितनी परिमेय संख्या कहेगा उतना हम उसमें करते चले जाएंगे। बस यही ध्यान पूर्वक देखिएगा बस। तो यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक, अब यहां लिखेंगे 5 और 6 के बीच तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या, तो तीसरी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे? रूल मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने कुछ नहीं लिखा, अर्थात यहाँ पर 1 छिपा हुआ था, यहाँ पर दूसरी निकाला तो 2। अब तीसरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 3 इन ब्रैकेट में b - a/n+1। ठीक, इसकी वैल्यू मुझको क्या पता है? 1/6 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी पता है? 5। तो 5 + 3 इन ब्रैकेट में 1/6। ये बराबर निकल करके क्या आने वाला है आपका? देखिएगा 5 + 3/6 कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मत कैंसिल करिएगा। ठीक, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो 1 6 जा 6, 6 5 जा 30 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 33/6 हो गया। ये तीसरी निकल गई। अब हमको चौथी निकालनी है, तो यहां लिखेंगे 5 और 6 के बीच
चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, यहीं बस क्या लगा देना है 4a प्लस, यहाँ पर 4 हो जाएगा b माइनस ए और पूरे का बटा n प्लस 1। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा सा मिटाया जाए उसके बाद बताते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जितना पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा समझाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भैया, ए की वैल्यू हमको कितनी पता है, हर एक क्वेश्चन में मैंने ए की वैल्यू कितनी रखी है 5 रखिए प्लस 4, और इसकी वैल्यू मैंने क्या दिखाया था आपको 1 क्या था 6, क्या था 1/6, जैसा कि यहाँ पर देखो चलते चला आ रहा है, तो ऐसे ही पड़े रहने दो 1/6। इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा 6, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा 6 हो जाएगा, जिसका बड़ा करने उसका बटा 1। तो इसको देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 प्लस 4, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी 34/6। तो ऐसे 5 ही बन जाएगी आपकी 35/6। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं। तो यहां लिख देता हूं 5वीं परिमेय संख्या। तो यहां पर कितने गुणा हो जाएगा अब 5 का, तो देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/6, तो बराबर ये क्या बन जाएगा आपका 5 प्लस 5/6, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लोगे 6, 30 प्लस 5 और बराबर आपका निकल करके आएगा क्या 35/6। तो ये आपका तीनों रूल हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अपरिमेय कैसे निकलता है दो संख्याओं के बीच। तो ये हो गया आपका तीनों रूल समाप्त, और ये आप अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे तो आपको चैप्टर में बहुत ही आसानी होगी सवाल लगाने में। तो अब हम देखेंगे किसी भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये बहुत ही सिंपल सा है कि परिमेय और अपरिमेय किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत रूप से होती है। ठीक, तो आगे चलते हैं। यहां पर मैं बना देता हूं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर से ना लिखना पड़े। तो अपरिमेय संख्या हो गया, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो कोई भी हमने आपको बताया था कि अपरिमेय होता क्या है। अपरिमेय वह संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि लिख नहीं सकते, वो डेसिमल में जाएगा, और डेसिमल में जाएगा तो इस तरीके जाएगा कि अपरिमित रूप से उसके मान फैलते चले जाएंगे, डेफिनिट होने वाले नहीं है। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट 1 और 2 एग्जाम्पल के लिए। तो कहा जा रहा है कि इसके बीच में 1 और 2 के बीच 5 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, तो ये आपका उदाहरण है। 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच 5 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक को 1.0 लिख सकता हूं। ठीक, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कॉमा 2.0 लिख सकता हूं, या केवल 2 लिख सकता हूं। तो मैं 1.0 इसलिए लिखा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, दशमलव में होती है, और उसको मैं p/q के रूप में नहीं लिख सकता हूं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 निकालना है 1.1 लिख सकता हूं, दूसरी 1.2, तीसरी 1.3, तीसरी फिर चौथी आ जाएगी 1.4, फिर पांचवी आ जाएगी 1.5। ठीक, अब 5 ही निकालना था, और निकालना होता तो और निकाल लेते। ऐसे ही करते करते 1 दशमलव कहां तक चला जाएगा 9, और जैसे फिर आप 1.9 में 0.1 और जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो 2 के बीच में हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको अपरिमित रूप से फैलाना है। तो फैलाने के लिए आप 1 0 लिखिए और कोई भी संख्या लिख दीजिए, कोई भी संख्या लिख दीजिए, चाहे यही लिख दीजिए।
ठीक, फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए, फिर एक जीरो और बढ़ा दीजिए। ऐसे आप क्या करिए, इसको फैला दीजिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं, डॉट 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 लगा दीजिए। तो ये आपकी पहली अपरिमेय संख्या हो गई। अब जैसे दूसरी निकालनी है तो आप जरूरी नहीं है कि यही आप डिजिट लिखेंगे, कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5, लो बस यही है कि नंबर ऑफ जो जीरोस हैं यही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, इनको हम क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, और बहुत ज्यादा दूर तक लिखना नहीं है। ऐसे हम डॉट लगा देंगे तो जो भी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। लेकिन डॉट लगाना ना भूलिएगा, अगर आप जैसे कि डॉट लगाना भूल गए तो ये आपकी परिमेय बन जाएगी। इसीलिए ये पता चल रहा है कि आपका ये जो संख्या का मान है यहीं तक है, तो इसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। इसलिए हमने आपको बार बार कहा है क्या लगाएंगे, अपरिमेय के लिए डॉट लगाएंगे, मतलब कि ऐसे ही फैलती चली जा रही है। इसके लिए आप कुछ भी लिख लीजिएगा, 7 लिख दे रहे हैं, लो 7 लिख दिया। तो कोई भी संख्या आप लिख सकते हो, कोई बाउंडिंग नहीं है कि यही संख्या लिखना है, ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिएगा। ठीक, अब इसके लिए ले सकते हैं, तो 1 ले लेता हूं मैं, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। बस यही ध्यान देना है कि नंबर आप जो जीरोस हैं वो आपके क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसमें डॉट 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 लगा दीजिए। इसमें लो मैं 8 ले लेता हूं, सॉरी एक जीरो इसमें और रहेगा, तो ये डॉट 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 करके ऐसे फैलता चला जाएगा। तो ये हो गई आपकी 1 और 2 के बीच 5 अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। आई होप मैंने जितना भी आपको बताया होगा वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में आपका 9th का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तो ये आपका बेसिक जो होता है 9th का जो फर्स्ट चैप्टर का है वो पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाता है। तो अब आपको सारे जो ये मैंने बेसिक बताए हैं ये सारे के सारे आपके 9.19 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।